की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर भारत में बीजेपी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने एक पोस्ट की है। दरअसल वो दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम की पोस्ट है, जिसमें सोशल मीडिया पर उन्होंने इस पोस्ट को किया है और लिखा है कि दिग्गी की जो तड़प है वो हकीकत बयां कर रही है। सत्ता बिन दिग्गी जैसे बिन पानी मछली। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी की पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें स्पष्ट नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह, आप देख सकते हैं विजुअल में। हमारे पास कुछ सुनाने के लिए भी है दर्शकों को। चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं। आइए पता आओ जैसे एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। सब लोग एक होते, लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कटापा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नई ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। ये क्या वीडियो निकाल रहे हो तुम लोग? गी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर भारत से क्रांति बात कर रही हूँ। धन्यवाद। गी जी, जिस तरह से अभी आपको हल्का सुनाई तो दिया ही होगा, हालांकि बहुत आवाज कम थी, लेकिन दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं, जो कार्यकर्ता आसपास खड़े हुए हैं, हम इस वक्त विजुअल भी चला रहे हैं और बाइट भी हमने सुनवाई थी। बाइट नहीं थी दरअसल, वो वीडियो में उनकी आवाज है जो सुनने में मिली कि ईमानदारी से चुनाव लड़ोगे तो ही जीत पाओगे, नहीं तो कांग्रेस वापस नहीं आ पाएगी। दिग्विजय सिंह के ये बोल थे। तो क्या डरी हुई है कांग्रेस, ये कहें हितेश वाजपेयी ने ये पोस्ट करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, हमारे हितेश वाजपेयी जी जो हैं, डॉक्टर साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं, और उनका जो है गहन अध्ययन रहता है इन सब विषयों पे, और उनका एनालिसिस जो है, मेरा भी यही मानना है। बता दें, सत्ता बिन दिग्गी जैसे बिन पानी की मछली। आपको बता दें कि किस तरह से जो पोस्ट थी वो डॉक्टर हितेश वाजपेयी बीजेपी की पोस्ट, उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता हैं और जिस तरह से ये पोस्ट उन्होंने ही दरअसल अपनी सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को किया है और उन्होंने ये लिखा है कि ये जो तड़प है कांग्रेस की, गुटबाजी बहुत है, सुधर जाओ, अब कमलनाथ भी कुछ नहीं कर सकते, सत्ता बिन दिग्गी जैसे बिन पानी की मछली। दिग्गी की तड़प हकीकत बयां कर रही, कहना है हितेश वाजपेयी। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करते हुए ये बात कही। आपको बता दें, पूर्व सीएम के लिए बोली गई कई बातें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो किया है उन्होंने पोस्ट। ये जो वीडियो है वो दिग्विजय सिंह का है। दिग्विजय सिंह की आवाज सुनाई दी और वो कहते नजर आ रहे हैं कार्यकर्ताओं से कि ईमानदारी से चुनाव लड़ो, कांग्रेस वापस नहीं आएगी वरना। गी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गी जी, क्या कहना चाहेंगे आप, वरिष्ठ नेता बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी द्वारा की गई इस पोस्ट को लेकर? देखिए, हितेश जी की जो चिंता है वो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि उनका मानना ये है कि कांग्रेस जो है हमारा आज विपक्ष है और विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं हकीकत में ढोंग करते करते आज कितनी खोखली हो गई है, ये उन्होंने साफ दिखाया। और कांग्रेस के जो है एक वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, वो स्वयं बोल रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी जमीन तलाशनी चाहिए। तो कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, और ये चीज जो है कांग्रेस के लिए चिंतनीय है, क्योंकि कांग्रेस का काम कभी भी धरातल तक के रहा नहीं है, और कांग्रेस ने केवल और केवल जनता के साथ भी छलावा किया है और देश के साथ भी छलावा किया है। आज 75 सालों में लगभग 70 बार टूट चुकी कांग्रेस पार्टी जो है अपनी जमीन तलाश रही है। ये कांग्रेस के लिए न केवल चिंता की बात है, बल्कि इनको असली इनका आईना देखने वाली बात है, जो कि असल में 3 राज्यों में ही सिमट के रह चुकी है कांग्रेस पार्टी। उसको 10 साल पहले ही जनता नकार चुकी है। बिल्कुल गी जी, आपको बता दें, लगता है जी गी जी, दूसरी फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब भी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, वाकई जमीन तलाशने वाली बात है, आखिर क्या कारण रहा होगा? डॉक्टर हितेश ने पोस्ट की, क्या वाकई हितैषी है हितेश जी, या फिर कटाक्ष भी कहा जा सकता है इसे? क्या होगा, ये एक सवाल है। ऐसा है क्रांति प्रिया जी कि जो लोग अंधे हैं वो दूसरे को काना कह रहे हैं। अपने घर में झांकने की जगह भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरों के दरवाजे खिड़की में से झांक रही है। अभी पटेरिया जी ने एक
भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है पार्टी के लिए। कल ही परसों जो उमेश शर्मा जी ने जिस तरीके से अपनी कुंठा व्यक्त की है, वो भी सामने सबके नजर आता है। उससे पहले जो है सिसोदिया जी हो, उससे पहले जो है हमारी पूर्व मंत्री कुसुम सिंह महदेले हो, उससे पहले जो है जबलपुर वाले विधायक पूर्व मंत्री, पूर्व पशुपालन मंत्री हैं, वो हो। ऐसे करके अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी में जो है कुंठित हैं, परेशान हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वो सत्ता के लिए इतनी ज्यादा मदमस्त है, इतनी ज्यादा मदमस्त है कि उसने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया, और जो कांग्रेसी थे, भगोड़े जो बिकाऊ कांग्रेसी थे, उन बिकाऊ कांग्रेसियों को आज पद दे दिया, और गर्व से कहते हैं कि सत्ता उन्हीं की वजह से। यानी अपने कार्यकर्ताओं की परिश्रम पर इनको भरोसा नहीं। जिस कार्यकर्ता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखा, उस कार्यकर्ता को दरकिनार कर कांग्रेसियों से सौदेबाजी करके, खरीद फरोख्त करके खरीदी हुई सरकार जो है चला रहे हैं, और कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य और हास्यास्पद मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि अब वो अपने घर में जो है हितेश वाजपेयी भी कुंठा व्यक्त कर रहे हैं। वो दिग्विजय सिंह जी का नाम जरूर ले रहे हैं कि वो सत्ता के लिए जो है बड़े सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, सत्ता के बगैर तो शिवराज सिंह चौहान नहीं रह सकते। उनका निशाना तो शिवराज सिंह चौहान है, नाम खाली वो दिग्विजय सिंह जी का ले रहे हैं। बताइए तो ठीक है, हम उनकी कुंठा को समझ सकते हैं कि अब उनको जो है निगम मंडल नहीं दिया, निगम मंडल पे कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया, तो अब उनकी कुंठा है ये। ईश्वर करे उनको जल्दी से जल्दी निगम मंडल मिले, कुंठाग्रस्त ना रहे, वो प्रफुल्लित रहे, प्रसन्नचित रहे, ऐसी कांग्रेस पार्टी कामना करती डॉक्टर हितेश वाजपेयी। कुंठाग्रस्त बीजेपी, क्या इसमें कितनी सच्चाई होगी? कुंठाग्रस्त बीजेपी, क्योंकि इस वक्त तो एक तरफ जहां देखा जा रहा है, खुद दिग्विजय सिंह जी बता रहे हैं कि ईमानदारी से चुनाव लड़ना, वरना कांग्रेस वापस नहीं आ पाएगी। इस लाइन पर उन्होंने जोर दिया, हमने सुना। गीत जी, हाँ तो ठीक है ना भाई, सही बात है। पार्टी में जी गीत जी भी कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाह रहे हैं। फिरोज जी, हम गीत जी की बात भी सुनते हैं। जी गीत जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की व्याकुलता और उत्सुकता दोनों इतनी ज्यादा है कि आगे क्या होने वाला है, जबकि मन में उनको भी मालूम है कि 2023 में क्या होने वाला है। जो दिग्विजय सिंह जी ने इनको बोला, इनके एक वरिष्ठ नेता, पहली बात तो उनको वो चीज माननी चाहिए कि कांग्रेस नहीं आने वाली, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, जो ये अभी अभियान भी चला रहे हैं वो एक ढोंग है और कुछ भी नहीं। दूसरी बात, ये 4-4 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पे जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी अभी 15 महीनों की, वो खा के भाग गए हैं, और वो व्यक्ति बोल रहे हैं दूसरों को कि इस चीज के लिए अपेक्षित है, उपेक्षित। ये जो है मसला जो है आपके दिग्विजय सिंह के ऊपर है, वो किस प्रकार की शब्दावली अपने लोगों के साथ उपयोग कर रहे हैं, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कांग्रेस को जमीन तलाशने की आवश्यकता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। अब कार्यकर्ता होंगे भी कहां से, इसका उत्तर देने के पहले मैं ये भी चाहूंगा फिरोज जी कि वो 4-4 हजार रुपए जो बेरोजगारों को भत्ता देने वाले थे, वो कहाँ डकार गए थे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी? पहले वो बात दे दें, क्योंकि कार्यकर्ता कहाँ से मिलेंगे? उसमें कई युवा कार्यकर्ता भी तो रहे होंगे। वो 4,000 के बारे में क्या बताते हैं आपके दिग्विजय सिंह? हाँ ठीक है, रुक जाइए, बता दे रहा हूँ मैं। पहली चीज तो हमारी 5 साल सरकार नहीं रही। 5 साल के लिए हमने घोषणा पत्र जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। जरा आपसे जानकारी चाहता हूँ कि जो आपने दृष्टि पत्र डाला था, उस पर अपनी खुद दृष्टि डालते हुए ये बताएं कि आपने उसके कौन कौन से बिंदु पूरे कर दिए, नंबर 1। नंबर 2 करोड़ रोजगार देने वाली मोदी सरकार इस वाले बजट में 60 लाख रोजगार पर कैसे आ गई, इस बात का जानकारी दे दीजिए। जो 15 लाख रुपए देने वाले थे, काला धन लेके आने वाले थे, वो तो मोदी जी के चेले जो थे, जिनके मोदी शाह, जिनके मुंशी हैं, वो लोग खा पी के भाग गए। ये कहां से भाग गए, इस बात का जवाब दे दीजिए। अरे जवाब देना सीखिए, सरकार चलाते हुए बहुत दिन हो गए। ये कब तक इधर उधर की बात, ये जो कैसेट है, ये जो पेन ड्राइव कान में खोसे रहते हैं ना आप लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये पेन ड्राइव कान में खोस लेते हैं, जैसे वो कंडक्टर नहीं है पुराने जमाने की बसों में कलम कान में खोसे रहता था, ऐसे ये पेन ड्राइव कान में खोस के, और जो रटी रटाई शब्द बोलने से अच्छा है कि जरा दिमाग लगा के इस बात का जवाब दे दो ना कि 2 करोड़ रोजगार देने वाली, ये 60 लाख रोजगार देने वाली मोदी सरकार कैसे हो गई? 15 लाख रुपए कहाँ गए भैया अकाउंट के?
कौन लाएगा? कि अच्छे दिन की सरकार ऐसी ही होती है क्या? हमको भी इस बात की जानकारी दे दीजिए। ये सत्ता प्रलोभन छोड़िए, वरना यूपी जैसा खदेड़ा आप लोगों का यहाँ भी होने वाला है मध्य प्रदेश में। इंतजार करिए, वरना जैसे यूपी में आपके नेताओं का खदेड़ा हो रहा है ना, वैसे खदेड़ा यहाँ भी हो जाएगा। उस खदेड़े का ख्याल रखिए, बाद में हाथ पैर जोड़ना पड़ेंगे, घर में घुस के रहना पड़ेगा। उससे बेहतर है अभी समय है, जनहित जनता के हित में काम करिए। बयानबाजी छोड़िए, ये जो रोज सुबह से लेके शाम तक बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी छोड़िए, जनता के हित में काम करिए। बिल्कुल गीत जी, कितने सारे आरोप लग जाते हैं एक साथ। देखिए, अपने आप ही अपने मुंह मियां मिट्टू बन गए हैं फिरोज भाई। ये इन्होंने जवाब नहीं दिया, अभी भी जनता भी देख रही। 4,000 रुपए दिग्विजय सिंह डकार गए और उसके बाद में या कमलनाथ जी डकार गए या इनकी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी डकार गए, उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन सवाल पूछ रहे थे। अब मैं उत्तर आपको दे देता हूँ, लेकिन फिरोज भाई सिर्फ एक ही शब्द में सवाल का जवाब दीजिएगा। 5 साल के बाद में देने वाले थे, 5 साल के लिए अगर कोई देने वाले थे, कोई योजना तैयार करी होगी ना आपने बेरोजगारों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के जो बात है मैं उसको गंभीरता से ले रहा हूँ कि उनको लोग नहीं मिल रहे हैं। तो चिंता मेरी ये है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत है तो हमको सत्ता में रहते हुए भी काम करने में और अच्छा लगेगा, क्योंकि जनता के हितों के लिए और बेहतर काम हो पाएगा। मेरा मानना है, लेकिन सवाल तो पूरा आने दिए, सवाल तो पूरा आने दीजिए। आप सवाल को पूरा सुन लीजिए। मैं तो उनका आदर करता हूँ, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री थे और आप भी आदर करें जो वो बोल रहे हैं, सही बात है, जमीनी स्तर पे कार्य करें। नहीं तो आपने स्वयं अभी, मैंने मुंह मियां मिट्टू वाली बात इसलिए बोली क्योंकि आपने ये बोला कि घर घर झांकने पड़ेंगे, तालियां बजानी पड़ेंगी, क्योंकि आप जो है काम अभी वही कर रहे हैं देखिए। और हम तो जो है क्या कर रहे हैं आपको दिख रहा है, जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी जो है देश में जो है जनाधार बढ़ाती चली जा रही है जनता के बीच में, और जनता के प्यार और आदर के कारण ही तो ये हो पा रहा है। हम घर बैठेंगे तो जनता बैठाएगी और आप घर बैठेंगे तो भी जनता बैठाएगी। तो मैं जनता का आदर करता हूँ, जनता के लिए समर्पित रूप से प्रतिबद्ध होकर हमारी सरकार और मैं स्वयं कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके दिग्विजय सिंह की बात जो है क्या गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, और वो 4,000 रुपए का क्या हुआ आप ये बताइए। 2 करोड़ रोजगार पे जवाब नहीं दे पाए। नहीं, आप 8 लाख पे सुनते, वो है, अरे सुनते जाइए ना, अरे सुनते जाइए। 60 लाख पे वो सही है कि गलत है? हाँ ठीक है। दूसरी चीज है, चिंता आप सही मान रहे हैं उसको या दिग्विजय सिंह गलत बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा ये मानना है कि कांग्रेस नहीं, वो क्या है, गांधी जी के दिखाए तय स्थान पर दिग्विजय सिंह ही पहुंचा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। तय स्थान कौन सा, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, जनता भी समझती है। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये भैया, ये उमेश शर्मा जी क्यों चिल्ला रहे हैं? नहीं, हितेश पटेलिया जी क्यों आत्महत्या करने जा रहे हैं? वीडियो वायरल। अरे भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये पटेलिया जी क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो आपकी कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे हैं कार्यकर्ता नहीं है। ये नहीं, और हमने शिवराज सिंह जी का भी वीडियो देखा है, सुना है कि वो कह रहे हैं उत्तराखंड में और यूपी में संदेह नहीं है भाजपा के जाने में। पार्टी के वरिष्ठ नेता है आपके दिग्विजय सिंह, उनके पास कार्यकर्ता नहीं। भैया, हमने भी उनका एक वीडियो सुना है। नहीं, हमने भी एक शिवराज सिंह का वीडियो देखा है, उसमें कह रहे हैं कि वो भाजपा से और उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के जाने में कोई संदेह नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि 22,000 घोषणाएं मैंने की है, उनका वीडियो वायरल हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि बिछा दो पूरी शराब, बिछा दो इलाके में, जो जबराना वसूल कर रहे हैं कि शराब बिछा दो पूरे इलाके में। और शिवराज सिंह कह रहे हैं कि 22,000 घोषणाओं का क्या हुआ? एक ऐसा भी वीडियो वायरल हुआ है कि 22,000 घोषणाओं का क्या हुआ? 22,000 घोषणाओं का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगारों का क्या हुआ? 7 लाख रोजगारों का क्या हुआ? आप संयम से बात करिए। 60 लाख रोजगारों का क्या हुआ? क्या हुआ जो उमेश शर्मा कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं जो कुसुम सिंह महते कह रही है? शराबबंदी को लेके क्यों उमा भारती परेशान हो रही है? क्यों शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि हम शराब चालू रखेंगे, उमा भारती कह रही है कि शराबबंदी करो, उसका क्या हुआ? फिलहाल तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं गीत जी, फिरोज जी ऐसे ही सुधरते हैं, ये जनसंघी ऐसे ही सुधरते हैं। ये कान में गीत जी, फिरोज जी, गीत जी, फिरोज जी, गीत जी, फिरोज जी, रुकिए गीत जी, फिरोज जी, फिरोज जी, आप खबर भारत से जुड़े हुए हैं। हम भी तो पूछ रहे हैं आपके पटेलिया जी क्यों आत्महत्या करने जा रहे थे? हम भी तो पूछ रहे हैं भैया कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? हम भी पूछ रहे हैं कि 15 लाख रुपए कब आएंगे बैंक खातों में? हम भी पूछ रहे हैं घोषणा मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है, इनकी घोषणाएं कब पूरी होंगी?
अनुमति हम हो भी आपके पास। जी जी नहीं, बिल्कुल मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आप इररिलेवेंट बात कर रहे हैं। बोलने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि दिग्विजय सिंह को आप झूठा नहीं बोल सकते और सच वो बोल रहे नहीं, हैं। दिग्विजय सिंह जी जो भी बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं है, दिग्विजय सिंह जी जो भी बोल रहे हैं ये सच्चाई है और ये हकीकत है, दिग्विजय सिंह जिसको जी, जनता भी अच्छे से दिग्विजय जानती सिंह है। जी वो अभी आपको 2018 में पता चल गया कि हमारे पास कितने कार्यकर्ता हैं और कितने कार्यकर्ता नहीं है। अरे श्रीमान जी, अभी आप अरे हम आपको 2018 में बता दिया ना हमने। लोगों को जोड़ने चले थे, कितने लोगों को जोड़ लिया आपने? कृपया अरे 2018 में हमने आपको दिखा दिया ना, मुंह की खिला दी थी ना आपको 2018 में। अभी 19-23 में भी खिलवा देंगे आपको। नहीं करिए, अभी दिग्विजय सिंह ठीक है, और जो कुछ बचे खुचे जनसंघी है वो भी चलिए। भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं इस बीच मैं एक सवाल रख लेती हूँ। जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं इस कि बीच- सबको ईमानदारी इस से बीच- काम करना पड़ेगा। फिरोज जी गीत जी से मुझे वो अपने कार्यकर्ताओं को कोई सीख दे रहे हैं, फिरोज जी- तो क्या गलत कह रहे हैं? फिरोज जी क्रांति मैं लेकर आ सकती हूँ, बस रुक जाइए। इनका जवाब नहीं है, आपकी गलती नहीं। खैर आप सवाल पूछिए। हाँ, गीत जी बात बताइए, सोशल मीडिया पे दिग्विजय जी का वीडियो डालने के पीछे हितेश जी की मंशा आपने बता दी कि शायद वो हितैषी हैं, वो सोचते हैं पार्टी को लेकर, विपक्ष के बारे में ये कह सकते हैं, लेकिन वीडियो डालने की जरूरत ही क्या थी? और डाला तो फिर कमेंट की जरूरत क्या थी? सच्चाई को अवगत करवाना। बीजेपी का जो साथ है वो तो हमेशा जो है न्याय के साथ में रहा है। तो न्याय करने के लिए जनता के बीच में जो है ये लोग जो ढोंग करने जाते हैं, जब एक सच सामने आ रहा है तो उसको दिखाना चाहिए। तो सच को सामने लाते हुए वो वीडियो शेयर किया गया। अब वो वीडियो किसी बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा तो बनाया नहीं गया, स्वयं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जारी किया गया, क्योंकि वो कांग्रेस की जब वो लोग खड़े हैं तो वहाँ खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। अच्छा, दिग्विजय सिंह या तो ये वीडियो जानबूझ के बना रहे हैं, ये मान लेंगे। नहीं, हमने ये भी देखा कि उन्होंने रोका है वीडियो बनाने वाले को कि वीडियो जो बन रहा था उस पर भी उन्होंने हस्तक्षेप किया था, हमने ये भी सुना उस समय। जी मैं यही तो बोल रहा हूँ, क्या वो जब बन रहा था उसके बाद में डिलीट करवा देते अगर हस्तक्षेप किया था तो। और अगर ऐसा कुछ था कि अगर इन्होंने वीडियो नहीं बनवाया और बन गया तो ये रोकवा सकते थे उसको कि भैया डिलीट कर दो। तो इन्होंने डिलीट भी नहीं करवाया। अब ये खुद या तो चाहते हैं, दिग्विजय सिंह को कोई पूछ नहीं रहा, उनकी अपेक्षा हो रही है पार्टी में, जैसे हमारे नेताओं को कह रहे थे, शायद इसलिए उन्होंने वायरल करवाया हो। और शायद दिग्विजय सिंह सच बोल रहे हैं, दोनों बातों का उत्तर नहीं दे रहे। फिरोज जी इस पर एक सवाल है मेरा कि ऐसा सुनने में आया है, जैसे अगर पक्ष की भी बात माने और पक्ष के अंतर अगर बाकी लोगों की बात माने, तो एक पार्टी के 2 महत्वपूर्ण पूर्व सीएम पर एक सुर नहीं हो पाते। क्या वाकई जो बात अभी कही है उसका आधार है कुछ? देखिए, कोई किसी के एक स्वर या कोई किसी से अलग अलग नहीं है। कमलनाथ जी हमारे कैप्टन है और उनकी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। दिग्विजय सिंह जी स्वयं कहते हैं कि कमलनाथ जी जो है मध्य प्रदेश में हमारे नेता है, नंबर 1। नंबर दो अगर वो कार्यकर्ताओं से कोई भी बात, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं तो पार्टी में जब भी कोई भी बात होती है तो कमजोरियों को लेकर भी चर्चा होती है, जहां हमारी मजबूती है उसको लेकर भी चर्चा होती है। कांग्रेस के लोगों को सीख भी दी जाती है और कांग्रेस के लोगों को बताया भी जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये हमारी इन हाउस जो बात थी ऑफ द रिकॉर्ड, अगर उसको किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि पार्टी में गुटबाजी हो गई। दिग्विजय सिंह जी निरंतर काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी भी आज रीवा में थे, रोज निरंतर वो भी कहीं ना कहीं दौरों पे जा रहे हैं। चलो अभियान हमारे यहाँ चल रहा है। उन्होंने ऐसा बोला कि कार्यकर्ता नहीं है उनके पास में। बिल्कुल, गुटबाजी बहुत है, सुधर जाओ। ऐसा बोला गुटबाजी बहुत है, सुधर जाओ। वो उन्होंने क्या बोला है, वीडियो तो एडिट करने में और है ना वीडियो को घुमा के चलाने में भारतीय जनता पार्टी नहीं, आवाज तो खैर स्पष्ट सुनाई दी है फिरोज जी। कौन लेके आया था? अब आप तुम भगवान, अरे भैया राम मंदिर का चंदा खाने वाले आरएसएस के प्रचारक चंपत राय के बारे में बोलिए। राम मंदिर चोर, राम मंदिर के चंदा चोर जो है राम मंदिर के, अरे राम मंदिर के चंदा खाने वाले चंपत राय आरएसएस का कार्यकर्ता है या नहीं है ये बताओ? आरएसएस का प्रचारक है या नहीं है ये बताओ? नहीं, राम मंदिर का चंदा खाने वाला चंपत राय, जिसने राम मंदिर का चंदा खा लिया वो चंपत राय है या नहीं है? राम मंदिर का चंदा खाया इन लोगों ने। राम मंदिर का चंदा खाने वाले
हम सब वर्ग विशेषों का जो है सम्मान करते हैं। आप एक वर्ग विशेष से आकर हमारे धर्म के ऊपर इस प्रकार के हस्तक्षेप और आरोप लगा रहे हैं, ये गंभीर बात। किसका ये तुम्हारा धर्म कहाँ से आ गया? ये ठेकेदार हो गए क्या तुम? हिंदू धर्म के ठेकेदार हो क्या? मैं हिंदू धर्म की, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं सारे धर्मों को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कभी लोग धोखे से नहीं कहना चंदा चोर लोग हो तुम लोग। विश्व हिंदू परिषद ने और चंपत राय ने, RSS ने इसका चंदा खाया राम मंदिर का। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अपना रॉबर्ट वाड्रा, कांति प्रिया मैडम, कांति प्रिया मैडम, जी सलमान खुर्शीद जो है पाकिस्तान में जाकर कांति प्रिया मैडम, जी फिरोज जी गीत जी रुकिए, गीत जी रुक जाइए। हम धर्मों पर नहीं आएंगे, हम कर्मों पर रहेंगे। हम धर्मों पर नहीं आएंगे, हम कर्मों पर बस रहेंगे। जी फिरोज जी। रूप से फिरोज जी ऐसा है मैडम, ये है ना, एक जी काम करिए, ब्रेक दिलवाइए और इनको है ना बोलिए पढ़ लिख के आए कुछ। ये तो क्या है, बार बार बात बदलते हैं। अभी ये राम मंदिर पे पहुंच गए, जो चंदा चोर लोग हैं वो राम मंदिर पे पहुंच गए। बोला दिग्विजय सिंह ने झूठ बोला कि सच बोला, आप उत्तर नहीं दे पा रहे। ये तो वायरल वीडियो है, वायरल वीडियो पे हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं कि सच्चे हैं? बताइए। अरे वाह, वायरल वीडियो पे हम क्या है, शिवराज सिंह कह रहे हैं कि शराब पिलाओ खूब। बताइए। शराब, वो कह रहे हैं कि शराब पिलाओ कर रहे हैं आप, तो आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। आपके दिग्विजय सिंह सच्चे हैं कि झूठे हैं? वो वीडियो सच्चा है? हमारे दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। अरे जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। तो मतलब आपकी जमीनी जो जमीन है आपकी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की, अरे अभी आपने स्वयं ने कबूला, चैनल के माध्यम से जनता आपको देख रही है, आपका चेहरा देख रही है, आप एक प्रवक्ता के रूप में अधिकृत व्यक्ति हैं और आप बोल रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं। तो मतलब जनता तो दूर की बात है, भैया कार्यकर्ता नहीं है। अरे चिंता तो उनकी जायज है। लोग हैं जो राम मंदिर का चंदा चोरी करके खाते हैं वाले व्यक्ति से मैं क्या बात, राम मंदिर का चंदा। फिरोज जी मैं आपका आदर करता हूँ, तरीन बात हो रही है, मगर ये तरीन बात मत करिए, मेरा आग्रह। और आप पढ़ लिख के मूर्खों वाली बात मत करिए। आप तो योग्य व्यक्ति है, मैं तो आपको योग्य व्यक्ति मानता हूँ। कृपया आप ये उत्तर दें, दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है, अब आप कार्यकर्ता कैसे बनाएंगे? आपने अभी कबूला कि कार्यकर्ता नहीं है। जी चलिए जी, कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने, जी बिल्कुल, आपको भी यही धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए थे गीतधीर जी, बीजेपी प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस प्रवक्ता। और जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद थोड़ा बवाल भी मचा हुआ है पक्ष और विपक्ष दोनों में ही। तो फिलहाल देखते हैं, अगर हितेश जी से बात होती तो हम इस खबर पर जरूर फॉलोअप लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।